नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, लर्न ऑप्शंस विद मी। आज मैं आपके लिए बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक वीडियो लेके आया हूं, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी कि आप नेक्स्ट डे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट अपना ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ने एक 38,200 के ऊपर क्लोज कर दिया है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो मंडे के सेशन में हुई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। उसने 38,200 के लेवल को ऊपर ही क्लोज किया, जो 38,200 का लेवल बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और उसको निकाल नहीं पा रहा था। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर जितने भी होंगे वो अब मार्केट में ट्रेड बनाएंगे, यानी कि अपनी पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि एक बार वो 38,200 के ऊपर ही क्लोज होने का वेट कर रहे होंगे। अब वो जैसे ही 38,200 के ऊपर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, तब बैंक निफ्टी 800 से 1000 पॉइंट की और अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है, अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी को इंट्राडे पे वेडनेसडे के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है। पहले आपको याद होगा, पिछले 2-3 वीडियो में मैं ऑलरेडी पिछली बार से बताता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए ये एक, दो और एक, तीन तीन बार बैंक निफ्टी ने 38,200 के पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया हुआ है। इस लेवल को क्रॉस करने में बैंक निफ्टी को काफ़ी दिन लग गए हैं और काफ़ी दिन इसने कंसोलिडेट किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी पिछले दिन जब फ्लैट ओपन हुआ था, आप लास्ट वीडियो में जाके देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पे वो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड चलने लगेगा और नीचे की साइड चलने लगेगा तो आपको कोई भी पुट की पोजीशन नहीं बनानी है, आपको यहाँ पे कॉल की पोजीशन देखनी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 37,700 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता था, और बैंक निफ्टी ने वहीं पे 37,680 का लो लगाया था। और उसके बाद ही बैंक निफ्टी सीधा वन वे 5 से 7 मिनट, 5-5 मिनट की 5 से 7 कैंडल के अंदर, 5 से 7 कैंडल के अंदर ही उसने 300 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। 5 से 7 कैंडल के अंदर ही 300 की पॉइंट की मूवमेंट दे दी और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया होगा लोगों ने। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को इंट्राडे के अंदर हम वेडनेसडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट में। आपको दिख रहा होगा कि एक ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो बैंक निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। बैंक निफ्टी ने जब इसका ब्रेकआउट दिया है तो वो धीरे धीरे मंडे के सेशन में ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे बायर अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो रहे थे। और बायर वो एक्टिवेट इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि वो एक बार 38,200 के ऊपर क्लोज होने का वेट कर रहे थे, और बैंक निफ्टी ने हुआ हुआ आज ऐसे ही किया है। बैंक निफ्टी ने 38,200 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल है हमारे लिए 38,160 का लेवल। जब भी बैंक निफ्टी 38,160 के आसपास आएगा तो यहाँ पे बायर बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी वेडनेसडे के दिन फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की साइड चलने लगता है और 38,300 का लेवल निकालता है, 38,300 का लेवल निकालता है, तो आपको आंख बंद करके सीधा कॉल की पोजीशन बनानी है। 38,000 पहला टारगेट हमारा होगा, 38,440 का। दूसरा टारगेट होगा 38,550 का। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके 300 के लेवल को निकालता है, 38,300 के लेवल पे निकालता है, तो आप एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके, एक सेकेंड, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड आने लगता है और ये 38,150 से लेकर 38,150 से लेकर 38,170 के बीच में आपको कहीं पर भी मिलेगा, आप फिर से इसको कॉल बाय कर सकते हैं। आपके पास कॉल बाय करने की दो सिचुएशन हो गई है। पहली सिचुएशन ये है कि 38,300 के ऊपर जानी चाहिए मार्केट को, तब आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे। और अगर 38,150 से लेकर 170 के बीच में अगर मिलती है तो भी आप कॉल की पोजीशन एक बनाएंगे। दूसरी बात, पुट के लिए तो मैं आपको तभी बोलूँगा कि अगर बैंक निफ्टी 38,000, अब बैंक निफ्टी पुट के लिए हम तभी देखेंगे जब बैंक निफ्टी 37,950 के नीचे जाएगा।
बैंक निफ्टी जब तक 37,950 के नीचे नहीं जाएगा तब तक के लिए आपको पुट कोई भी बाय नहीं करनी है, यह आपके लिए रिस्की हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी को हम गैप अप और गैप डाउन के केस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी, वैसे तो आपको पता होगा, जैसे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 अगस्त को, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्यूसडे को 9 अगस्त को, और आज हमारी इंडिया की मार्केट बंद है मुहर्रम के चक्कर में, ठीक है। तो इसीलिए मंडे के बाद और वेडनेसडे के बीच में एक दिन गैप होने के चक्कर में हमारी जो मार्केट है वो 90% चांस है कि गैप अप या फिर गैप डाउन ही ओपन होगी, या तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगी या यहाँ कहीं ओपन होगी। तो बाकी हम देखते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, और गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट 38,500 के नीचे नीचे यानी कि 300 पॉइंट के अंदर अंदर गैप अप ओपन होता है तो भी आपको वेट करना है। अगर मार्केट ओपन होते ही सीधा गैप अप ओपन होते ही ऊपर की साइड चलने लगता है तब भी आपको कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी कॉल बाय करी होगी उनको गैप अप मिलते ही वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो प्रॉफिट बुक करते ही हल्का सा डिप आएगा, फिर हमें बाय करना है। अगर मान के चलिए बैंक निफ्टी 38,500 के ऊपर ओपन होता है, 38,500 के ऊपर ओपन होता है, तो उसको एक डिप का वेट कीजिए। जैसे ही अगर 38,450 या 400 या 380 के आसपास आपको अगर बैंक निफ्टी एक मिलता है डिप के बाद, तो वहाँ पे आप एक हैमर कैंडल देख के एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा टारगेट निकल के आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हमें कैसे काम करना है। अगर बैंक निफ्टी कहीं 38,000 के आसपास आपको मिलता है, 38,000 के आसपास आपको मिलता है या 37,900 के आसपास मिलता है, तब भी आपको पुट की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको सीधा कॉल की पोजीशन बनानी है। और कॉल की पोजीशन तब बनाएंगे जब अगर हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई मिल जाती है तो उसी के लो का एसएल लगा के हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, किसको, बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 38,200 का। मार्केट यहाँ पे 38,200 के लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है गैप डाउन के केस में। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि एसबीआई का रिजल्ट आया और जो कि वो बहुत जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं आया है। तो मंडे के सेशन में जो एसबीआई था सिर्फ एक वही ऐसा बैंक था जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, यानी कि बाकी के सारे बैंक बुलिश थे। बाकी एसबीआई और कोटक बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसबीआई और कोटक बैंक है जो बैंक निफ्टी को नीचे की साइड ले जाने में बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई है, और वो एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी शुरू के आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर इतनी अच्छी मूवमेंट दिखा चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको बैंक निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे भी नज़र रखनी चाहिए जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट ही है जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं। अब चलिए अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, लाइव मार्केट के चार्ट्स अपलोड करता रहता हूँ, जिसकी वजह से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत सी एक कॉल दी थी, वहाँ पे मैंने एक कॉल दी थी, आई थिंक 325 रुपये की कॉल दी थी, शायद वो 325 की थी, और उसने हाई मेरे ख्याल से 400 कुछ का हाई लगा दिया था। तो वहाँ पे भी आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। आप वहाँ पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।